Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic low sedimentary coast of class 11 geography chapter number 6. So last वीडियो में हमने हाई रॉकी कोस्ट पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि हाई रॉकी कोस्ट में जो वेव्स हैं वो किस तरीके से इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। तो अब हम देखेंगे लो सेडिमेंट्री कोस्ट को कि लो सेडिमेंट्री कोस्ट में किस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो हैं वो बनते हैं। तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट में काफी सारी चीजें जो है वो सिमिलर हैं डिपोजिशनल फीचर ऑफ हाई रॉकी कोस्ट। मतलब कि जैसे हमने हाई रॉकी कोस्ट में देखा था, पहले इरोजनल फीचर्स होते हैं और उसके बाद डिपोजिशनल एक्टिविटी शुरू होती है जब सफिशिएंट अमाउंट में मटेरियल मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब लो सेडिमेंट्री कोस्ट बनेगा तो इसमें इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, इसमें सीधा डिपोजिशनल एक्टिविटी होगी। तो बहुत सारी चीजें जो आपको हाई रॉकी कोस्ट के डिपोजिशनल फीचर में देखने मिलेंगी वही चीजें आपको यहाँ पे भी देखने मिलेंगी। So along low sedimentary coast, the rivers appear to extend their length by building coastal plains and deltas. अब याद करो लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि जो हाई रॉकी कोस्ट हैं उनमें जो रिवर्स होती हैं, हाई रॉकी कोस्ट पे जो रिवर बह के आती हैं और जब वो समुद्र में मिलती हैं तो वहां पे कोई भी वो डेल्टा नहीं बनाती, कोई भी डिपोजिशनल एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं करती। वो क्या बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, वो सीधी नदी आती है और वो समुद्र में मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। बट जब हम लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे देखते हैं तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट कैसे होते हैं, हल्की सी उनमें ढलान रहती है। जैसे अगर ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है अर्थ का, तो उसके ऊपर हल्का सा ये थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होगा, बहुत थोड़ी सी। देखो ढलान कितनी, बहुत तीखी ढलान नहीं है ना, बहुत ही ग्रेजुअल स्लोप है। और फिर यहाँ पे साइड में समुद्र देखने मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे है सी। जब हमने हाई रॉकी कोस्ट देखा था तो उसमें क्या हो रहा था, सीधी खड़ी चढ़ाई थी, सीधा इस तरीके से कोस्ट था ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे अब डिफरेंस देखो। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ से नदी बह के आएगी, जब ऊपर से नदी बह के आएगी और जब वो समुद्र में मिलेगी तो वो अपने साथ जो भी मटेरियल लाई है उसको डिपोजिट करेगी। तो अब मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, ये आपने साइड व्यू देखा, ये वाला है साइड व्यू। अब टॉप व्यू देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नदी आ रही है, ये नदी आ रही है और यहाँ पे सी है, ये समुद्र है, ठीक है, इधर पे समुद्र है। अब इस केस में जब नदी आके समुद्र में मिलेगी तो ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, तो इधर पे जब ये नदी आएगी तो वो बहुत सारा मटेरियल डिपोजिट करेगी समुद्र में। अंदर आके वो क्या करेगी, जो भी मटेरियल लाई है उसे वो डिपोजिट करेगी। तो यहाँ पे कैसा दिखेगा कि जो नदी है वो अपनी लेंथ बढ़ा रही है, नदी की लेंथ बढ़ रही है और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हुई नजर आएंगी। ऐसा लग रहा है कि नदी के बहुत सारे पार्ट जो है वो बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है डेल्टा। तो यहाँ पे जब नदी आके पानी में मिलेगी तो वो डेल्टा बनाएगी। The coastline appears smooth with occasional incursions of water in the form of lagoons and tidal creeks. तो यहाँ पे ये जो कोस्ट लाइन है, ये वाली जो कोस्ट लाइन है इधर पे, ये नॉर्मली स्मूथ रहेगी, बट बीच बीच में कभी कभी इनकर्शंस, मतलब अंदर की तरफ आपको कोई लैंडफॉर्म दिख सकता है इन फॉर्म ऑफ लगून्स एंड टाइडल क्रीक्स। लगून हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है कि जब इस तरीके से एक सी शेप लैंडफॉर्म होती है, ये पीछे क्या है, पूरी जमीन है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आगे आके सेडिमेंट्स जमा हो जाएं, इसके आगे सेडिमेंट्स अगर जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा जो एरिया है ब्लॉक हो गया। तो कुछ जो समुद्र का पानी है वो यहाँ ब्लॉक हो गया, तो ये वाला एरिया क्या बनेगा, इसे हम बोलेंगे लगून। तो लगून इस तरीके से बन सकते हैं, या फिर टाइडल क्रीक्स। टाइडल क्रीक्स क्या होती है, बहुत ही पतला सा इनलेट होता है, एकदम इस तरीके से पतला सा इनलेट होता है। उसमें जब हाई टाइड होती है, मतलब जब पानी का लेवल बढ़ता है तो यहाँ समुद्र का पानी इसमें घुस जाता है, और जब लो टाइड होती है तो पानी पीछे चला जाता है। तो इस तरीके से पतला सा इनलेट रहता है। तो नॉर्मली इस केस में जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, इसमें नॉर्मली ये जो कोस्ट लाइन है, जो आपको ये तट दिखेगा वो नॉर्मली स्मूथ दिखेगा, प्लेन दिखेगा, बट बीच बीच में कभी कभी इसमें कुछ इनकर्शंस, मतलब कहीं कहीं पे अंदर की तरफ आपको ये घुसा हुआ दिखाई दे सकता है, कुछ इसमें इरेगुलरिटीज दिखाई दे सकती है, वो होंगी लगून या फिर टाइडल क्रीक्स की फॉर्म में। यहाँ मैंने टाइडल क्रीक की पिक्चर भी ऐड की है, जैसे आप देखोगे टाइडल क्रीक पतला सा इनलेट है जिसमें पानी घुस रहा है, तो जब हाई टाइड आएगी तो इसमें पानी घुस जाएगा, ठीक है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट जो है क्या है, द लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू वाटर। तो यहाँ पे लैंड जो है वो बहुत जेंटली पानी में जाके घुसेगी, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया ही था। जो
लैंड है वो बहुत धीरे से हल्की सी स्लोप है, ढलान जो है वो बहुत हल्की है और सीधा फिर ये जाके यहाँ पे समुद्र में मिलेगी धीरे से। मार्शेज एंड स्वैम्स में अबाउंड अलोंग द कोस्ट। अब कोस्ट के अलोंग समुद्र तट के पास मार्शेज एंड स्वैम्स देखने मिल सकते हैं। देखो मार्शेज एंड स्वैम्स जो है वो बहुत ही सिमिलर सी चीजें हैं, बट इसमें बहुत बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है। मार्शेज एंड स्वैम्स बेसिकली होते हैं दलदलिया इलाके। दलदली इलाके मतलब ऐसी जगहें जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम, साल के ज्यादातर टाइम पे क्या होगा, वो पानी से घिरी हुई रहती है, उन पे पानी रहता है, कीचड़ जैसी रहती है। तो मार्शेस कौन से दलदली इलाके होते हैं जहां पे घास फूस होती है, जैसे जहां पे कीचड़ में घास वगैरह जो होती है उसको हम बोलेंगे, उन दलदली इलाकों को बोलेंगे मार्शेस। स्वैम्स क्या होते हैं, ऐसे दलदली इलाके होते हैं जहां पेड़ दिखेंगे, झाड़ियां दिखेंगी। तो मार्शेस में बहुत छोटी छोटी घास वगैरह दिखेगी, बट स्वैम्स में है कीचड़ वाला इलाका, बट उसमें थोड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। ठीक है, तो ये है मार्शेस एंड स्वैम्स। तो कोस्टल वाले इलाके में, लो सेडिमेंट्री कोस्ट में, कोस्ट वाले इलाके पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो ये वाला इलाका है, इधर पे ये कोस्ट है ना, तो इसके ऊपर आपको मार्शेस एंड स्वैम्प्स देखने मिल सकते हैं। क्योंकि देखो लो इलाका है, यहाँ पे पानी जो है वो समुद्र का पानी क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली हाई टाइड लो टाइड की वजह से इस कोस्ट पे आता रहेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जगह पानी में घिरी रहेगी, गीली रहेगी, कीचड़ जैसी रहेगी, तो जिसकी वजह से यहाँ मार्शेस स्वैम्प्स बन जाएंगे। डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेट। अब यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशनल फीचर डोमिनेट करते हैं, मतलब ज्यादातर जो एक्टिविटी होती है वो डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है, ज्यादातर चीजें यहाँ पे डिपोजिट होती है, इरोजन ज्यादा नहीं होता है। When waves break over gently sloping sedimentary coast, the bottom sediments get churned and move readily, building bars, barrier bars, spits and lagoons. तो जब वेव्स इस कोस्ट पे आके ब्रेक करती हैं, मतलब जब वेव्स जो है इस कोस्ट से आके टकराती हैं, तो क्या होता है कि नीचे के जो सेडिमेंट्स हैं, नीचे जो सेडिमेंट्स हैं वो इस तरीके से घूमते हैं और वो थोड़ी दूर जाके मतलब जमा होने लगते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, वो जमा होने लगेंगे। तो ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी, आप, मैं इसको आई बटन में डाल दूंगी, जो लास्ट वीडियो का लिंक है, तो वो आप जाके देख सकते हो, जिसमें हमने हाई रॉकी कोस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने एक एक चीज बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी कि बार्स क्या होते हैं, स्पिट क्या होते हैं, लगून कैसे बनते हैं, बट यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा, जब तक मटेरियल पानी के अंदर है, जब तक ये पानी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तब हम इसे बोलेंगे बार, और जैसे ही ये पानी के ऊपर दिखने लगेगा तो इसको हम बोलेंगे बैरियर बार। ठीक है, और जब ये बार्स जो हैं वो एक तरफ से हेडलाइन से जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा स्पिट। ठीक है, मतलब जब तक ये पानी से मतलब दूर है, जब तक ये हेडलाइन से दूर है, सॉरी पानी के अंदर है बट हेडलाइन से दूर है, हेडलाइन मतलब ये जो जमीन का टुकड़ा है इससे दूर है, तब तक इसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर बार। जब वो पानी से निकल चुका है, पानी के बाहर निकल चुका है, ऊपर दिख रहा है, जैसे आपको ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, तो ये क्या है, बैरियर बार। बट जैसे ही बैरियर बार जो है वो एक तरफ से हेडलाइन से जुड़ जाएगा तो वो स्पिट बन जाएगा, और जब वो दोनों तरफ से जुड़ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये दोनों तरफ से जुड़ जाएगा हेडलाइन से, तो इसको बे बैरियर कहेंगे, और अंदर ये जो पानी ट्रैप हो गया ये लगून बन जाएगा। इस वाटर बॉडी को हम क्या बोलेंगे, लगून। Lagoons would eventually turn into a swamp which would subsequently turn into a coastal plain। और धीरे धीरे करके क्या होगा, उस लगून में जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते जाएंगे और वो एक कीचड़ जैसा इलाका बन जाएगा, और जब और ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर कोस्टल प्लेन बन जाएगा। क्योंकि कीचड़ क्यों है, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है, मिट्टी कम है, और जैसे ही उसमें मिट्टी और जमा होने लगेगी, जैसे ही उसमें सेडिमेंट्स और जमा होने लगेंगे, तो फिर वो प्रॉपर कोस्टल प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो लगून से क्या बनेंगे मार्शेस एंड स्वैम्प्स, और उसके बाद वो subsequently coastal plain बन जाएगा। The maintenance of these depositional features depends upon the steady supply of material। अब यहाँ पे जो depositional feature है वो कितने बढ़िया तरीके से बनेंगे, कब तक बनते रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि कितने बढ़िया तरीके से इनको मटेरियल की सप्लाई मिल रही है, मतलब सेडिमेंट्स यहाँ कितने बढ़िया तरीके से सप्लाई हो रही हैं। समुद्र के किनारों पे अगर कोई टूटा फूटा मटेरियल है ही नहीं जिसे कि लहरें अपने साथ लाके जमा कर सकें, तो फिर डिपोजिशनल एक्टिविटी कैसे होगी। तो सेडिमेंट्स का होना, मटेरियल का होना जरूरी है, ताकि लहरें उस मटेरियल को लाके जमा करती रहें और डिपोजिशनल फीचर बनते रहें। Storm and tsunami waves cause drastic changes irrespective of supply of sediments। और कभी मान लो स्टॉर्म या सुनामी आ गई, बहुत बड़े बड़े तूफान आ गए, तो फिर चाहे कितना ही सेडिमेंट है वहां पे इरोजनल एक्टिविटी फिर होगी, क्योंकि वो जब ये स्टॉर्म एंड सुनामी वेव्स आती हैं तो वो सब कुछ तहस नहस कर देती हैं, तो वो सब कुछ तोड़ देती हैं। ठीक है, large rivers bring lots of sediments, build deltas along
लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत सारा सेडिमेंट लाती हैं और कोस्ट के अलोंग उसको डिपोजिट कर देती हैं, जिससे डेल्टा बनते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री इज हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट। तो हमारा ये जो कोस्टल इलाका है, हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है, उसमें क्या है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये मैंने थोड़ा, हाँ ये बेटर है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा ये जो कोस्टल इलाका है वेस्ट की तरफ, यहाँ पे हाई रॉकी कोस्ट दिखेंगे, यहाँ पे हाई रॉकी कोस्ट दिखेंगे, ठीक है। बट जब आप यहाँ पे देखोगे ईस्टर्न तरफ, तो यहाँ पे जो कोस्ट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट हैं। तो आपने एक चीज देखी भी होगी कि हमारे देश में क्या होता है, ज्यादातर नदियां जो है वो यहाँ से चलती हैं, वेस्ट से चलती हैं और ईस्ट में बहती हैं ज्यादातर, है ना। तो ये क्या है, इसका रीजन ये है कि हमारे देश में जो इंडियन पेनिनसुला है उसका जो वेस्टर्न हिस्सा है वो थोड़ा उठा हुआ है। अगर साइड से देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसे उठा हुआ है, ये वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है, तो ये हल्की सी उठी हुई है। इसीलिए क्या होता है, ज्यादातर जो नदियां हैं वो वेस्ट से शुरू होती हैं और वो इस तरफ, सॉरी ये एस बना दिया मैंने, ये ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट से शुरू होंगी और ये ईस्ट में बहती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। बट कुछ नदियां फिर भी हैं, जैसे नर्मदा रिवर है, तापी रिवर है, ये क्या करती हैं, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और ये अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाई रॉकी कोस्ट। और अगर आप देखोगे कि जो नर्मदा रिवर है वो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा रिवर वो वेस्ट की तरफ गिरती है जाके समुद्र में और वो एस्चुरी बनाती है, वो सीधा पानी में गिर जाती है, सीधा अरेबियन सी में मिल जाती है, वो कोई डिपोजिशन नहीं करती है। बट वहीं आप देखोगे यहाँ पे इस तरफ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी रिवर हैं वो आती हैं और वो क्या करती हैं, इस तरफ बहुत ज्यादा मटेरियल को लाती हैं और डिपॉजिट करती हैं, तो यहाँ पे डेल्टा बनता है। तो हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे लो सेडिमेंट्री रॉक है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, और जो हमारा वेस्टर्न इलाका है वहां पे क्या है, हाई रॉकी कोस्ट है। तो नाउ आई होप कि आपको लो सेडिमेंट्री कोस्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे।